नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, कर्नाटक के बाद मुस्लिम प्रस्त राजनीति पर महाराष्ट्र में हमले शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक और समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने योजनाबद्ध ढंग से बाहरी मुसलमानों को मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बसाना शुरू कर दिया है। जैसे कर्नाटक में मुसलमानों के हिजाब आंदोलन का उग्र विरोध हुआ, वैसे ही अब महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकरों को बंद करवाने का आंदोलन शुरू हो गया है। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब के खिलाफ हिंदू छात्रों का विरोध स्वयं स्फूर्त था। बाद में मुस्लिम कारोबारियों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने योजनाबद्ध ढंग से अभियान चलाया, और वह भी तब चलाया जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भी मुसलमानों ने हिजाब पर आंदोलन शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने जो योजनाबद्ध ढंग से कर्नाटक में अभियान चलाया, उसमें मंदिरों के आसपास मुस्लिम दुकानदारों का धंधा बंद करवाना और हलाल मीट के खिलाफ आंदोलन शुरू करना था। इन दोनों आंदोलनों में बाद में भारतीय जनता पार्टी भी कूदी, लेकिन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी मनसा ने मस्जिदों के लाउडस्पीकरों के खिलाफ अभियान में लीड ली है। 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के मौके पर शिवाजी पार्क में मनसा की एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने हिंदुत्व की राजनीति को धार दी। उन्होंने मुंबई पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर मस्जिदों से स्पीकर न हटाए गए तो मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकरों पर ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। उद्धव ठाकरे की सेकुलर राजनीति के कारण शिवसेना का हिंदू काडर बड़ी तादाद में राज ठाकरे से जुड़ रहा है। बाल ठाकरे ने सड़कों पर नमाज के खिलाफ सड़कों पर आरती का आयोजन शुरू करके महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में शिवसेना की जड़ें जमाई थी। अब जबकि बाल ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे सेकुलर गठबंधन के सहारे मुख्यमंत्री बन गया है, तो उनके भतीजे ने हिंदुत्व की राजनीति के गैप को भरने के लिए उग्र हिंदुत्व की लाइन अपनानी शुरू कर दी है। वह जल्द ही अयोध्या में रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ दिन पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन देकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने की मांग की थी। मनसा और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस समय मस्जिदों के लाउडस्पीकरों का मुद्दा उठाना राजनीतिक तौर पर महत्व रखता है। एक तो यह रमजान का महीना है, दूसरा यह कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव इस साल के आखिर में या फिर अगले साल के शुरू में होने वाले हैं। वैसे शिवसेना के नियंत्रण वाली महानगर पालिका का कार्यकाल 7 मार्च को खत्म हो चुका है, लेकिन अपनी पतली हालत देखकर उद्धव सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास करवाकर फिलहाल चुनाव टलवा दिया है और वहां पर एक प्रशासक नियुक्त कर दिया है। मुंबई महानगर पालिका पर राजनीतिक कब्जे का महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत महत्व है। शिवसेना का 1995 से महानगर पालिका पर कब्जा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से कब्जा है। पिछले चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी उसकी सहयोगी पार्टी होती थी। भाजपा और मनसे ने शिवसेना के कब्जे को तोड़ने की साझा रणनीति के तहत ही उग्र हिंदुत्व की राजनीति शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। वह शिवसेना के साथ गठबंधन करके चुनाव करने के मूड में नहीं है। हिंदुत्व की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में भी तकरार बढ़ चुकी है। पिछले दिनों संजय राउत ने लक्ष्मण का एक पुराना कार्टून अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया था, जिसमें प्रमोद महाजन को बाला साहब ठाकरे से निर्देश लेते हुए दिखाया गया था। इस पर प्रमोद महाजन की बेटी और सांसद पूनम महाजन ने उन्हें तीखा जवाब देते हुए अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, स्वर्गीय बाला साहेब और दिवंगत प्रमोद जी, 2 मर्दों ने हिंदुत्व के लिए एक गठबंधन बनाया था।
नामर्द की तरह कार्टून मत दिखाओ। इस पर संजय राउत ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अब राज ठाकरे ने न सिर्फ उग्र हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार किया है, बल्कि उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, जबकि चुनाव से पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने का कोई समझौता नहीं हुआ था। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी बनाकर शिवसेना ने जनादेश का अपमान किया है। राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे पर कड़े प्रहार और उग्र हिंदुत्व की राजनीति से शिवसेना में खलबली मचना स्वाभाविक है। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर हमले करने की जिम्मेदारी भी शिवसेना के सांसद संजय राउत को दी है, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। संजय राउत ने अब एक बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने राज ठाकरे पर प्रहार करते हुए कहा कि राज ठाकरे का भाषण भारतीय जनता पार्टी ने लिखकर दिया था, जिसने पहले ही मस्जिदों के लाउडस्पीकरों के खिलाफ मुंबई के पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दिया था। संजय राउत की टिप्पणी से मुंबई का राजनीतिक पारा चढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने राज ठाकरे के बारे में अपमानजनक टिप्पणी भी की है। उन्होंने राज ठाकरे के लिए कहा कि कुछ लोगों की अकल दाढ़ इतनी देर से क्यों निकलती है। थोडंसं आता आम्हाला वैद्यकीय शास्त्राचा अभ्यास करावा लागेल. अक्कलदाढ इतक्या उशिरा कशी येते? जो अक्कलदाढ होता है ना, वो इतना लेट कैसा आता है, वो देखना पड़ेगा. राज ठाकरे ने सार्वजनिक तौर पर एक जनसभा में संजय राउत की मिमिक्री करके उनकी खिल्ली उड़ाई है। आप उस वीडियो को देखिए। भले ही ये वीडियो मराठी में है, लेकिन आपको आनंद आएगा, समझ आएगा। ते संजय राऊत किती बोलतात आणि सगळ्याचे एक ऍक्शन असते. तो ऐसा त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये तो काय हुआ, ये तो बात है से ऐसा करते था, ये करते हैं. मित्रों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप कमेंट में इस पर टिप्पणी करिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।